कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई है? फ्रॉम हरियाणा, नरवाना से हूँ मैं। 1999 से 1990 से जुड़ी हुई हूँ। 30 साल हो गए मेरे को डेरे में आते हुए। लंबे समय से डेरा से जुड़ी हुई हो, एक महिला हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए? यही आना चाहिए जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ और पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहती हूँ, अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में अगर कोई भी लेडीज़ के लिए, हमारी बेटियाँ आ रही हैं शुरू से ही, हमारी बहुएं आती हैं यहाँ पे, अगर कोई भी पूरे वर्ल्ड में सुरक्षित जगह है लेडीज़ के लिए तो वो डेरा सच्चा सौदा सिरसा है जी। आपका तो ये कहना है कि बहुत सेफ्टी यहाँ महिलाओं को दी जाती है, बहुत सुरक्षा है महिलाओं के लिए यहाँ पे, लेकिन बाहर मीडिया का दिखाना कुछ और है कि यहाँ महिलाओं को सेफ्टी नहीं दी। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बाहर मीडिया है, मीडिया कभी डेरे आई है? कभी उन्होंने आके देखा है सतगुरु की रहमत को? उनको क्या पता। ये जो डॉक्टर MS जी है, हमारे गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा ये रब हैं, खुदा हैं, दोनों जहान के दाता हैं। इन्होंने, हम तो सेफ हैं ही, हमारे बच्चे भी सेफ हैं। इन्होंने तो जो लड़कियां गलत धंधा करती थी ना, जो वेश्याएं थी, उनको शुभ देवी बनाया है, अपनी बेटियां बनाया है, उनका इलाज करवाया है और उनकी शादियां अच्छे घरों में, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनका इलाज करवा के, अपनी बेटियां बना के, अपना नाम दे के, शुभ देवी बना के उनकी शादियां की है। यही नहीं किया, उनकी जो नाजायज औलाद थी ना वेश्याओं की, उनको भी अपनाया है। और जिन लड़कों ने उन शुभ देवियों से शादी की है उनको भगत योद्धा का नाम दिया है जी। और 134 मानवता भलाई के कार्यकर्ता डेरा सच्चा सौदा। मीडिया को तो आग लगेगी क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है। ये जो स्वच्छता अभियान इन्होंने अब चलाया है ना, ये तो हमारे मुर्शिद जी ने, हमारे सतगुरु जाता नहीं कि 2011 कितने साल हो गए चला दिया था, कितने महानगर हमने साफ कर दिए, उन्होंने अब याद आया स्वच्छता अभियान है जी। अब आप देखो, जो ये किन्नर जिनको हिजड़े कहा जाता था, उनको हमारे सतगुरु जी ने सुख दुआ समाज का नाम दिया है। ये कभी सोचा बाहर मीडिया ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति में? क्यों सोचेंगे? सोच ही नहीं सकता, उनकी वहाँ तक सोच जा ही नहीं सकती। इंसान की सोच वहाँ तक नहीं जाती। ये तो खुद खुदा वाली दो जहान है, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह साहब, हमारे डॉक्टर MS जी, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे सब कुछ ही हैं, भाई बहन माँ बाप यही हैं। हमें तो जीने का ढंग यहीं से मिला है। इतने बीमार रहते थे, बेड पे थे, इन्होंने ठीक किया, इनकी वजह से चल रहे हैं आज। तो जो किन्नर, जो हिजड़े नाच गा के, तालियां बजा के अपना पेट भरते थे, उनको हमारे गुरु जी ने सुख दुआ समाज का नाम दिया। क्योंकि किसी के दिमाग में ये बात आई नहीं, खुद खुदा के आ सकती है, क्योंकि वो लोगों के सुख की दुआ करती हैं। वो तो यही सोचती, किसी के बेटा होएगा हम बधाई मांगने जाएंगे, किसी के शादी हो जाएगी लड़के की बधाई मांगने, तो उनको सुख दुआ समाज का नाम दिया है। ये पहले से रामायण में अंकित, हमने पहले रामायण पढ़ी हुई है कि जब रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में गए थे ना, तो नर और नार भी गए थे, और ये सुख दुआ समाज जो किन्नर जी को खुसरे कहते थे वो भी गए थे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि नर और नार वापिस जाओ। नर और नारी आगे, ये वहीं खड़े रहे थे। तो जब 14 साल के बाद वापिस आए ये रामचंद्र जी, तो उन्होंने कहा आप यहीं खड़े हो? वो कहते जी आपने कहा था नर और नार चले जाओ, भी हमारा भी उद्धार करो। आपने हमारे को तो कहे नहीं ना हम नर है ना नार, खुसरे किन्नर है हम। तो कहते मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जी ने कहा था कलयुग के अंदर संत आएंगे खुद खुदा, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। क्या नहीं किया उनका उद्धार? सुख दुआ समाज बनाया, उद्धार किया। जो सुख दुआ छोटे छोटे बच्चे, उनके रहने का प्रबंध है यहाँ पर, उनको पढ़ाया जाता है। ये जो आपने बताया कि सुख दुआ समाज का नाम देके गुरुजी ने कितनी शादी करा दी होंगी? लगभग इनकी शुभ देवियों की लगभग 30 के करीब शादी हो चुकी है। ये जो शुभ देवियाँ बनाई हैं लड़कियाँ, देखो हम लेडीज़ हैं, बेटियाँ भी हैं। हमारे समाज में क्या है, अगर कोई लेडीज़ है ना, कोई लड़की है, वो किसी गैर मर्द की तरफ वैसे भी देख लेना, उसको घर में नहीं घुसने देते। तो ये दोनों जान के साथ खुद खुदा उनको भगत योद्धा का नाम क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने अपने सतगुरु के एक इशारे पे, एक वचन से उन लड़कियों से शादी की है जिनको लोग नफरत की दृष्टि से देखते थे। यही नहीं, देखो ब्लड डोनेट करते हैं 134 मानवता भलाई कार्य में। अब मेरी एज देखो 57 है,
सतगुरु की रहमत से आज मैं 54 बार ब्लड डोनेट करके आई हूँ। प्रूफ है आपके सामने, 54 बार मैंने ब्लड डोनेट किया है। इतनी खुशी मिलती है। जब हमारे को ये कहते थे आपका ब्लड नहीं लेते जी, रोने लग जाते हैं। आज मेरे को यही हो रहा था, हाय पिताजी मेरा कभी ब्लड ना ले, मैंने इतना सिमरन किया। जब ब्लड ले लेते हैं, क्योंकि 3 जिंदगियां बचती है ब्लड डोनेट करने से। जो लेडीज मेरी रीढ़ की हड्डी खत्म थी नाम लेने से पहले, बेड पे थी, डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि आप सारी जिंदगी बेड पे रहोगे। तो देखो सतगुरु की रहमत से बिल्कुल फिट हूँ, कोई दवाई नहीं ली, कोई रेस्ट नहीं किया। पिताजी ने वचन के जोर जोर से सेवा करो, जोर से कर्म कर जाएंगे। तो हम तो हमारे सतगुरु का देन नहीं दे सकते, अरबों खरबों बार सजदा ही शुक्राना ही कर सकते हैं। हम तो कर्जवान है उनके, हमारा तो अंग अंग उनका कर्जवान है। हे मेरे दाता, आपने बताया कि आपने 54 बार ब्लड डोनेट किया है और आज भी आप ब्लड डोनेट करके आए थे। किसकी प्रेरणा से करते हो? ये हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की इंसा से। क्योंकि अब जो 25 जनवरी है ना, कल 25 जनवरी सन 1919 में हमारे जो दूसरी पातशाही हैं खुद खुदा, वैसे तो एक ही है, हम ही रहेंगे वचन किए थे। तो परम पिताजी उनका कल अवतार दिवस है, जन्मदिन है। तो उस खुशी में हमने ब्लड डोनेट किया है, हमारे सतगुरु जी की प्रेरणा से, उन्हीं की प्रेरणा है ये। और हम तो किसी को अपने शरीर का बाल नहीं देते थे पहले, हमें तो ज्ञान ही नहीं था किसी चीज का, डरते थे ब्लड के नाम से। तो ये सब बकवास है, सब फालतू बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं उनको, आप ब्लड की बात है, किसी को पानी भी नहीं पिलाते, वो तो प्यासे को, ये तो हमारे सतगुरु जी ने सिखाया है। और जो ये कह रहे हैं ना हमारे सतगुरु जी के बारे में बोल रहे हैं, वो मेरे सामने आए, सर की शर्त लगती है सच्चे सौदे में। तो तलवार ले आना, अगर 1% नहीं, अगर 0% भी इसमें सच्चाई हो ना, मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगी। हमारा मुर्शिद दोनों जान का दाता, खुद खुदा, सच है, सच था, सच रहेगा। या फिर उनकी बाहर मीडिया के कुत्तों की जो गलत बोलते हैं वो अपनी गर्दन कटवा ले। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो कतरा कतरा उनका कर्जवान है, कतरा कतरा। हम तो अपनी, ये तो कुछ भी नहीं है ब्लड डोनेट, तो हमने तो अपनी पूरी बॉडी डोनेट की हुई है अपने सतगुरु जी की रहमत से। पूरा शरीर दान है, गुर्दा भी दान है, आंख भी दे दूंगे अगर किसी को जरूरत है, कोई लेने वाला ही नहीं मिलता। अरे शरीर उसी ने तो बनाया है, उसी की तो देन है। हमने पूरी बॉडी डोनेट की हुई है, सतगुरु जी की रहमत पूरी फैमिली ने बल्ले बल्ले कर रखी। सतगुरु ने कोई कमी नहीं, इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया, समझता भी नहीं। की और भी माता बहनें डेरा से जुड़ी हुई है? हाँ जी, मेरी बेटी भी जो यूएई में है, फॉरेन कंट्री में मेरी बेटी, वो भी जुड़ी हुई है बचपन से। 1 साल की थी मेरी बेटी, जब से हम दरबार में आ रहे हैं, दरबार से जुड़े, पूरा दृढ़ विश्वास है। अभी भी मेरी बेटी को कल परसों उसने मेरे को मैसेज किया है, पिताजी उसके परोठे में दर्शन दे गए थे। उन बाहर मीडिया से पूछ लो क्या वहाँ पे वीजा लगवा के गए थे क्या, परोठे में आए पिताजी? उनसे पूछो ना भाई, वीजा लगवा के वो गए थे क्या फॉरेन में? वो तो कण कण जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसे ही आते रहे, ऐसे आते रहेंगे। किसी से नहीं डरते हम, किसी से नहीं घबराते। ये अमानत है सतगुरु की, ये सिर है अमानत सतगुरु की, दर दर ते झुकाया नहीं जाता। ये हथ भी है मंगता सतगुरु का, दर दर ते फैलाया नहीं जाता। ये उसकी अमानत है, यही झुकेगा, कहीं नहीं झुकेगा। किसी से नहीं डरते हम, एक उससे डरते हैं, किसी से डरते हैं। आप अपनी वीडियो द्वारा क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? मैं लोगों तक ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो ये गलत बोल रहे हैं, जिन्होंने यहाँ आके देखा ही नहीं, मैं यही अपील करना चाहती हूँ सभी से भी, एक बार आप डेरा सच्चा सौदा में विजिट करके देखो, भूल जाओगे। हम ऐसे ऐसे बंदों को लेके भी आए, हमारे साथ आए हैं कई यंग लड़कों को हम लेके आए थे, वो यहाँ के रोए, माथा रगड़ा, उन्होंने गुरुमंत्र भी नहीं लिया हुआ था। उन्होंने कहा गलती होगी हमारे से। तो मैडम, आंटी जी गलती होगी, हमें नहीं पता था, क्या सतगुरु माफ कर देंगे? मैंने कहा ये तो दर ही माफी का है, यहाँ तो वेश्याएं माफ की जाती हैं, तुम्हें क्यों नहीं माफ करेगा? एक बार वो आके देखे कि सच्चाई क्या है, तब उनको पता चलेगा। छोटा बच्चा, छोटा लड़का तो बहनों की तरफ आ भी नहीं सकता। बहनों का रास्ता अलग है, भाइयों का अलग है, सोने का अरेंजमेंट अलग है, भाइयों का अलग है। अब जैसे ब्लड डोनेट करके वहाँ भी अपना पूरी मर्यादा में रहते हैं यहाँ, इनको क्या पता। अब कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे नेपाल में आया था भूकंप, हम गए थे पिताजी के साथ, वहाँ एक एक घर में जब तक पिताजी नहीं गए थे ना, तब तक हाल चाल नहीं पूछा था हमारे सतगुरु ने, तो पानी भी नहीं पिया था। इनको क्या पता बाढ़ मीडिया को, वहाँ गया था कि कोई भी संस्था नहीं पहुंची थी वहाँ। चाहे उड़ीसा में बाढ़ आई, चाहे गुजरात में भूकंप आया, तो हमारे सतगुरु जी तो पहुंचे। आदिवासियों को इसने इंसान बना दिया, खुद खुदा ने। आदिवासी जो कच्चा मांस खाते थे, तीर मार देते थे देखते ही, उनको इसने इंसान बना दिया नाम के अनमोल दाद देके। हमारे को तो बनाया ही बनाया, हम तो थे
आप तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगी, खुद खुदा दोनों जान का दाता है, अभी भी तुम्हारी आंखें खोल लो, पछताओगे, बहुत पछताओगे। उनको आने दो। देखो कितना बुरा हाल है, जब से पिताजी अपने मिशन पे गए हैं कितना नशा फैल गया, क्योंकि हर हफ्ते सत्संग होता था और माफ़ी तो हमारे सतगुरु जी हर रोज ही देते थे। जैसे जो नशा करते हैं उनको माफ़ी देते थे, प्रसाद देते थे। 70 नो फोन के लगाने वाले, 70 इंजेक्शन लगाने वाला सिर्फ हफ्ते में नशे का प्रसाद लेके नशा छोड़ गया। ये तो वो दर है। कितने बलात्कार हो रहे लड़कियों के साथ, क्योंकि उनको कोई खुराक नहीं मिलती आत्मा की। तराई माम मची हुई है हर जगह। तो सरकार से ये पहला, अगर अपने देश को बचाना है, इस सृष्टि को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, बेटियों को बचाना है, देश को बचाना है, देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को अगर बचाना है तो हमारे मुर्शिद खुद खुदा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की इंसा को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। और वो क्या रिहा करेंगे, खुद खुदा है। सूरज है ना, सूरज बादलों की ओर में ज्यादा देर नहीं रहता। मैं ऐलान करती हूँ यहाँ खड़ी होके, कोरे कागज में साइन करा ले रे भ्रष्ट सरकार। हमारा सतगुरु कहते ना, बादलों की ओर से जब सूरज निकलता है, हमारा सतगुरु दोनों जहान का दाता पहले से अधिक करोड़ों गुना, अरबों खरबों गुना रहमतें लेकर वापिस आएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपने देखा किस तरीके से हमने एक डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई महिला से बातचीत की और उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से डेरा के जो मानवता भलाई के कार्य जो आज भी किए जा रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से उन्हें आपके सामने रखा है। ऐसी ही अच्छी और सच्ची खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।